हाँ बेटा, अपना ये अगला टॉपिक है व्हाइटस्टोन सेतु। व्हाइटस्टोन सेतु क्या है बेटे? ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं जो एक सेतु के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसमें P, Q, R, S ये 4 प्रतिरोध हैं। P, Q, R है ये ज्ञात प्रतिरोध है और S अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मापन हमें करना है। जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है उसे सेतु की ये सीधी भुजा या प्रतिरोध S की जगह अपन लगाते हैं। इस सेतु को उस वैज्ञानिक के नाम पर ही व्हाइटस्टोन सेतु कहा गया। मतलब इस उपकरण का रचना है वो वैज्ञानिक व्हाइटस्टोन ने की। यह अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का उपकरण है और इस वैज्ञानिक के नाम पर इसको व्हाइटस्टोन सेतु कहा गया। अब देखो बेटा, इसको अपन समझते हैं। आगे इसी पर आधारित अपन टॉपिक पढ़ेंगे मीटर सेतु। ये हमें आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेतु के संतुलन का प्रतिबंध P/Q = R/S, किरचॉफ के नियम से संतुलन का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न है वो इसमें आते हैं। अब क्या है देखो, ये 4 प्रतिरोध हो गए P, Q, R, S। इसमें इस सेतु की भुजा A और C से हमने एक E विद्युत वाहक वाली बैटरी कुंजी K1 के साथ संयोजित की है और सेतु की भुजा B, D के मध्य हमने एक धारा मापी एक गैल्वेनोमीटर कुंजी K2 के साथ संयोजित किया है। जब इसमें अपन इस कुंजी K1 को बंद करेंगे या ऑन करेंगे तब यहाँ से धारा I का चलन होगा जो सिरे A पर 2 भागों में बंट जाएगी, I1 और I2। धारा I1 AB की ओर बहेगी और धारा I2 AD की ओर प्रवाहित होगी। यहाँ पर बिंदु B और D पर यह पुनः 2 भागों में बंट जाएगी। BC की ओर कुछ धारा जाएगी BD की ओर, यहाँ पर भी 2 भागों में बंट जाएगी, कुछ धारा जाएगी DB की ओर और शेष धारा जाएगी DC की ओर। अब बिंदु B और D पर विभवांतर को मैं VP VD कह दूं, VP VD कह दूं तो इसकी 3 स्थिति संभव है बेटे। धारा की दिशा की 3 स्थिति संभव हो सकती है। इस धारा मापी में विक्षेप किस साइड में हमें प्राप्त होगा। पहली कंडीशन लें, यदि VP इज ग्रेटर देन VD, VP इज ग्रेटर देन VD, बिंदु B पर विभव का मान D से अधिक है तो धारा का चलन किधर होगा? इस साइड में होगा। धारा का चलन किधर होगा? इस साइड में आएगा और धारामापी में एक और विक्षेप आएगा। धारामापी में एक और विक्षेप आएगा। दूसरी स्थिति में यदि VD इज ग्रेटर देन VB है तो धारा का चलन नीचे से होगा। धारा का चलन है वो नीचे से होगा और धारामापी में दूसरी तरफ मतलब पहले के जस्ट विपरीत दिशा में क्या आएगा? विक्षेप आएगा। अब तीसरी स्थिति लें, यदि VB बराबर VD, यदि दोनों पर विभव का मान समान है तब धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। न तो धारा का चलन इधर से होगा न धारा का चलन इधर से होगा। गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा। गैल्वेनोमीटर वो शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा। मेरी बात सुना क्या? इसे बोलेंगे अपन सेतु के संतुलन की स्थिति। इन प्रतिरोधों को P, Q, R को अपन इस प्रकार सेट करते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य पर हो। यह सेतु के संतुलन की स्थिति होती है, VB बराबर VD। अब अपन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध ज्ञात करें तो सेतु के संतुलन का प्रतिबंध मैं इस स्थिति से ही ज्ञात करूंगा। कैसे करें कि इसको मैं ये ना VB बराबर VD है, इसको मैं ऐसे लिख दूं VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD।
मतलब इस पूरी समीकरण को मैंने VA से घटा दिया, इधर भी VA से घटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD। लेकिन हमारे को फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ, ये VA माइनस VB क्या है, I1P है, भुजा AB पर वोल्टेज ड्रॉप, धारा I1 है, प्रतिरोध P लग रहा है, तो ये तो बन जाएगा क्या, I1P, और ये क्या बन जाएगा, VA माइनस VD I2R, ये बन जाएगा I2R, बन जाएगा I1P बराबर I2R। इसको कहूंगा समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करूं, एक स्थिति और ले लेता हूं कि ये VB बराबर VD है, तो VB में से मैं VC घटा दूं और VD में से मैं VC घटा दूं, मतलब इसमें से मैंने VC घटा दिया क्योंकि VB बराबर VD था, इस समीकरण में से मैंने दोनों तरफ VC घटा दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC। और हमारे को फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ कि VB माइनस VC क्या है, इस भुजा पर वोल्टेज ड्रॉप चूंकि सेतु के संतुलन का प्रतिबंध है, सेतु संतुलित अवस्था में है, इसलिए धारा का चलन इधर भी नहीं होगा और धारा का चलन इधर भी नहीं होगा। तो इधर से धारा आएगी I1Q, इधर से धारा जाएगी I2S, ये ना I2 आएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1Q, इधर होगा I2S, तो ये क्या जाएगा, यह जाएगा I1Q बराबर I2S। इसे कहूंगा मैं समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 में से 1 में 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 में 2 का मैं भाग दे दूं तो समीकरण क्या बन जाएगी, I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। अब I1 से I1 काट देना बेटे, I2 से I2 काट देना, ये बन गया P बट्टा Q बराबर R बट्टा S। ये जो प्रतिबंध है P बट्टा Q बराबर R बट्टे S, इसको बोलते हैं अपन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध। इस पर आपको एक न्यूमेरिकल पूछेंगे बेटे, इस प्रकार का चित्र बना होगा, यहाँ पर दिए होंगे बेटे 2 ओम 4 ओम 3 ओम 2 ओम कुछ प्रकार, और पूछेंगे इसका मान कितना होगा, तो P बटा Q बराबर R बटे S रखना है और S का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं QR अपॉन P से। अब एक बार दोबारा देखो क्या किया हमने, फिर इसी को ये प्रतिबंध अपन ज्ञात करेंगे किरचॉफ के नियम से, ये कहिए प्रतिबंध है अपन ज्ञात करेंगे किरचॉफ के नियम से। देखो क्या किया है बेटा, ये अपन ने वेस्टोन सेतु लिया है, इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S है, वो एक अपन ने सेतु के रूप में ब्रिज के रूप में जोड़े हैं। सेतु की भुजा SC के मध्य अपन ने एक विद्युत वाहक E वाली बैटरी कुंजी K1 के साथ संयोजित की है और भुजा BD के मध्य अपन ने एक धारामापी कुंजी K2 के साथ संयोजित किया है। जब इस कुंजी को ऑन करेंगे तो धारा I बहेगी, ये 2 भागों में बंट जाएगी, I1 और I2 में। I1 धारा है वो AB की ओर जाएगी, I2 धारा है वो AD की ओर जाएगी, जो बिंदु B और D पर 2 भागों में पुनः बंट जाएगी। अब अपन इसकी 3 स्थिति लेंगे कि धारा का चलन या धारामापी में विक्षेप किस साइड में आएगा। तो यदि VB इज ग्रेटर देन VD है तो धारा का चलन बिंदु B से होगा D की ओर और धारामापी में एक और विक्षेप आएगा। जब VD इज ग्रेटर देन VB है, VD इज ग्रेटर देन VB है तो धारा का चलन नीचे से ऊपर की ओर होगा और दूसरी ओर विक्षेप आएगा। अब यदि VB बराबर VD है फिर दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान है तो विभवांतर का मान 0 हो जाएगा। धारामापी में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, यह शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा और इसे बोलते हैं अपन सेतु के संतुलन की स्थिति। यह स्थिति आने के बाद हम इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं या सेतु के संतुलन का प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ये VB बराबर VD आ गया, इन दोनों में से मैंने क्या किया, VA में से हटा दिया, ये तो VB और VD इनको दोनों में से VA को हटा दिया। अरे कोई भी राशि है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है या दोनों वैल्यू समान है तो उसको मैंने समान मान से घटाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समान रहेगा भाई, इक्वल रहेगा भाई। तो वी ए माइनस वी बी बराबर वी ए माइनस वी डी कर दिया। और वी ए माइनस वी बी क्या है, भुजा ए बी पर वोल्टेज ड्रॉप आई वन पी, तो ये बन गया आई वन पी और ये बन गया आई टू आर। अब मैंने क्या किया, वी ए माइन ये ना वी बी बराबर वी डी को इसके अकॉर्डिंग मैंने सी घटा दिया दोनों में से, दिया गया वी बी माइनस वी सी बराबर वी डी माइनस वी सी। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास फायदा हो गया, ये बी सी भुजा पर वोल्टेज ड्रॉप आई वन क्यू, क्यों धारा इधर नहीं जाएगी, नहीं धारा इधर जाएगी, तो जो धारा इधर आ रही है आई वन वो यहाँ पर आएगी आई वन, ये आई वन क्यू बराबर आ जाएगा आई टू एस। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, समीकरण 1 में मैंने 2 का भाग दे दिया, समीकरण 1 में 2 का भाग दिया तो क्या आया, आई वन पी अपॉन आई वन क्यू बराबर आई टू आर अपॉन आई टू एस। आई वन से आई वन काट दिया, आई टू से आई टू काट दिया, ये बन गया पी बट्टा क्यू बराबर आर बटे एस। यह क्या है, यह सेतु के संतुलन का प्रतिबंध है। समझ में आया बेटा ये। अब इसी को अपन पढ़ेंगे बेटा किरचॉफ के नियम से, सेतु के संतुलन का प्रतिबंध।